धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, कड़वे रीठे मीठे किए। मई 1969 की बात है। उस समय शाह मस्ताना जी आश्रम में सचखंड हाल के अंदर की दीवारों पर लिपाई का कार्य चल रहा था। पूजनीय सतगुरु जी पानी की टंकी के पास पीपल की छाया में चौकी पर विराजमान थे। पूजा सतगुरु जी ने प्रेमी अमरजीत सिंह त्योणा पुजारियों को संकेत कर अपने पास बुलाया और फरमाया, गुफा में हमारे पलंग के पास रखी मटकी में से कुछ रीठे ले आओ। आज्ञा का पालन कर प्रेमी उस मटकी में से कुछ रीठे निकाल कर ले आया। तत्पश्चात पूजनीय सतगुरु जी ने उस प्रेमी को आदेश दिया कि इन रीठों को कूट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लो। उसने रीठे कूट कर गुठलियाँ बाहर निकाल दी तथा छिलकों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तदोपरांत प्रेमी अमरजीत सिंह ने उन टुकड़ों को परमपिता जी के समक्ष प्रस्तुत किया। पूजनीय सतगुरु जी ने उन टुकड़ों पर अपनी पावन दृष्टि डालकर अमरजीत सिंह को सौंपते हुए वचन फरमाया, जा बेटा, इन्हें सभी सेवादारों को प्रसाद के रूप में बांट देना और सेवादारों से पूछना कि यह किस चीज का प्रसाद है। प्रेमी ने आज्ञा के अनुपालन में उक्त प्रसाद को समस्त सेवादारों में बांट दिया तथा सभी से प्रश्न किया कि बताओ यह किस चीज का प्रसाद है। सेवादारों ने उत्तर में कहा कि हमें तो यह सूखे बेरों का प्रसाद लग रहा है। इसके उपरांत शेष बचा हुआ प्रसाद पूजनीय सतगुरु जी ने अमरजीत सिंह तथा वहां बैठे हुए कुछ अन्य व्यक्तियों को दिया। सभी ने प्रसाद खाया तो उन्हें वह मीठा प्रतीत हुआ। सभी ने यही कहा कि यह प्रसाद तो बेरों की मिठास से भी अधिक मीठा है। पूजनीय शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने अमरजीत सिंह की ओर देखते हुए फरमाया, अमरजीत सिंह कैसे लगे रीठे? उसने उत्तर दिया, पूजनीय सतगुरु जी, ये रीठे तो मीठे हैं। इस प्रकार पूजनीय सतगुरु जी ने अपनी पावन रहमत से कड़वे रीठों को मीठा कर प्रसाद के रूप में सेवादारों को खिलाया। पिताजी कब कहा जाने लगा? सन 1967 की बात है। इससे पूर्व साध संगत परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को संत जी या बाबा जी कहकर बुलाती थी। उस समय आश्रम में रहने वाले 7 ब्रह्मचारी सेवादार भी परमपिता जी को यही कहकर संबोधित करते थे। एक दिन आश्रम में रहने वाले 7 ब्रह्मचारी सेवादार आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे कि आज से हम बाबा जी को पिताजी कहकर संबोधित किया करेंगे। वहां पर उपस्थित अन्य 7 ब्रह्मचारी सेवादारों ने भी इस बात को लेकर अपनी अपनी सहमति जताई और बहुत खुश हुए। उसी समय परमपिता जी भी गुफा में से निकलकर वहां पर आ गए। तभी 7 ब्रह्मचारी सेवादार कहने लगे कि बाबा जी, आज से हम आपको पिताजी कहकर बुलाया करेंगे। इस पर परम पिताजी खुश होकर फरमाने लगे, बेटा, पिताजी शब्द तो अति वंदनीय शब्द है। तत्पश्चात उस दिन से ही परम पिताजी को संत जी या बाबा जी ना कहकर पिताजी कहा जाने लगा और यह इतिहास का दिन डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में जुड़ गया। महीना महीना नाचा करोगे। नवंबर 1963 में बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के जन्मदिन का भंडारा बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा था। उस दिन सच्चा सौदा के 7 ब्रह्मचारी सेवादारों तथा मुख्य सेवादारों की एक बैठक हुई, जिसमें सभी सेवादारों ने परम पिताजी से आज्ञा लिए बिना ही 25 जनवरी 1964 को परम पिताजी का जन्म दिवस मनाने का निर्णय लिया। सेवादारों को यह शंका थी कि अगर परम पिताजी से उनका जन्मदिन मनाने की आज्ञा ली गई तो वे अपना जन्मदिन मनाने नहीं देंगे। 25 जनवरी के दिन से पहले ही आश्रम के
सेवादारों ने काफी संगत को यह संदेश भेज दिया कि 25 जनवरी के दिन परम पिता जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस संबंध में 25 जनवरी के दिन काफी संगत इकट्ठी हो गई। सच्चा सौदा शाह मस्ताना जी धाम के पूर्वी दिशा में जो कमरे के आगे बरामदे हैं वहां पर स्टेज सजाई गई थी तथा वहीं पर संगत को बिठाया गया। बहुत खुशी का माहौल बन गया था। रात के समय प्रेम प्रथाएं कवालियां बोली जा रही थी। मस्ता तू केड़ी पीनी है, कवाली की टेक पर सारी संगत नाच रही थी। संगत नाचती हुई आपस में भिड़ रही थी क्योंकि जगह बहुत कम थी। उस समय परम पिताजी ने संगत को अपार खुशियां देते हुए वचन फरमाए, तुम्हारे नाचने के लिए बहुत बड़ा पंडाल बनाएंगे, महीना महीना नाचा करोगे। इतने वचन सुनकर संगत में खुशियों का आलम छा गया। उस रात नाचने गाने का कार्यक्रम सुबह तक इसी तरह से चलता रहा। यह वचन अब बिल्कुल सत्य हुए हैं क्योंकि परम पिताजी के जन्मदिन की खुशी पूरे जनवरी महीने में मनाई जाती है तथा साथ संगत खूब नाचती है। अपनी शाल भेंट की। रात्रि का समय था और हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। आप जी शाह मस्ताना जी के शुभ भंडारे के अवसर पर शाह मस्ताना जी आश्रम के सचखंड हाल में प्रेम निशानियां बांट रहे थे। परम पिताजी अपने पावन कर कमलों से इलाही प्यार लुटा रहे थे। प्रेम निशानियां बांटते बांटते जब एक सेवादार माता गांव कोट शमीर से की बारी आई तो 7 ब्रह्मचारी सेवादार लक्ष्मण सिंह को कहा, ला बेटा सामान पकड़ा। इस पर उसने कहा कि यहाँ सामान खत्म हो गया है जी, अभी गुफा में से लेकर आता हूँ। इस पर शहंशाह जी ने जो गर्म लोई अपने शरीर पर ओढ़ रखी थी झट से उसे उतार कर उस सेवादार माता को दे दी और ये वचन फरमाए, ले बेटा तू जान तेरा कर्म जाने। वह माता उस पावन दात को पाकर धन्य हो गई और सजदा करती हुई चली गई। हिसाब की बात, श्री जलालाना साहिब का रहने वाला एक व्यक्ति दरबारा सिंह आप जी की जमीन पर हिस्सेदार का कार्य करता था। उसने अपने घर की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आप जी से 500 रुपए उधार लिए थे। फरवरी 1960 में पूजनीय शाह मस्ताना जी की आज्ञा अनुसार आप अपना घर बार छोड़कर डेरा सच्चा सौदा सरसा में आ गए। दरबारा सिंह ने उधार लिए वे रुपए आप जी को वापस नहीं लुटाए। उसके दिल में यह विचार आ गया कि आप जी तो अब गांव में नहीं रहते, इसलिए उसने पैसे वापस नहीं लुटाए। कुछ समय पश्चात पूजनीय माता जी ने दरबारा सिंह से वे रुपए लेने के लिए सरदार बंता सिंह को भेजा, परंतु उसने रुपए उधार लेने की बात से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे ऊपर एक भी पैसा उधार के रूप में बकाया नहीं है। बस फिर क्या था। उसी रात्रि में पूजनीय शाह मस्ताना जी ने सूक्ष्म रूप में प्रत्यक्ष होकर दरबारा सिंह को सोने नहीं दिया तथा यह हुक्म भी दिया कि पैसे क्या हराम के हैं जो वायदे से मुकरता है। कल प्रात पैसे देकर आ, नहीं तो रात्रि में फिर आएंगे। इसी घबराहट से अगले दिन दरबारा सिंह सरदार बंता सिंह को साथ लेकर डेरा सच्चा सौदा सरसा में आप जी के पावन चरणों में उधार लिए 500 रुपये लेकर उपस्थित हुआ। उसे देखकर आप जी ने फरमाया, सुना भाई दरबारा सिंह, कैसे दर्शन दिए। दरबारा सिंह ने विनम्रता पूर्वक 500 रुपये हाथ में लेकर कांपती हुई आवाज में कहा कि सच्चे सतगुरु जी, मैंने आप जी के 500 रुपये देने थे, वह देने आया हूँ। इस पर आप जी ने फरमाया, भाई दरबारा सिंह, हमने तो रुपए मांगे ही नहीं। इतना सुनते ही उसने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई तथा सादर प्रार्थना की कि आप जी अपनी अमानत वापस लेकर मुझे क्षमा करने की कृपा करें। इस पर परम दयालु
गरीब नवाज सतगुरु जी ने उन रुपयों में से 100 रुपया उसे वापस करते हुए अपने पवित्र मुखार बिंद से फरमाया, भाई यह रुपये तू घर के काम में खर्च कर लेना। गरीब आदमी है, पता नहीं कितनी मुश्किल से तू रुपए लेकर आया है। दरबारा सिंह आप जी से वह 100 रुपये लेना नहीं चाह रहा था। उस पर परम दयालु दाता जी ने मुस्कुराते हुए वचन फरमाया, दरबारा सिंह तू डरना मत, हम तुझे पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज से माफी दिलवाएंगे। 100 रुपए हम अपनी सहमति से ही छोड़ रहे हैं। अब सतगुरु शाह मस्ताना जी तुझे कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद आप जी ने वह 400 रुपए सरदार बांता सिंह को देते हुए वचन फरमाया, भाई ये रुपए तू आश्रम के प्रबंधक के पास जमा करवा देना। इस प्रकार प्रेमी दरबारा सिंह अपनी की हुई गलती के लिए अपने सतगुरु शाह मस्ताना जी महाराज से क्षमा मांगकर दयालु दातार जी के रहमो कर्म का पात्र बना। निरीह जीव का उद्धार सन 1977 के फरवरी माह में पूजनीय सतगुरु जी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में सत्संग करने हेतु पधारे। उस दिन सायंकाल पूजनीय सतगुरु जी टहलते टहलते राजस्थान नहर पर चले गए। वापिस आते समय सतगुरु जी की पावन दृष्टि नहर के किनारे पर बैठे हुए कुत्ते पर पड़ी। कुत्ता भय, घबराहट एवं सर्दी से थर थर कांप रहा था। उस अवस्था में कुत्ते का स्वयं ऊपर आना असंभव था, क्योंकि उस स्थान का ऊपरी सिरा उस स्थान से जहां कुत्ता बैठा था लगभग 6 फुट ऊपर था तथा किनारा भी काफी दूर था। कुत्ते को इस असहाय अवस्था में देखकर पूजनीय सतगुरु जी ने प्रेमी डीटी 28 तथा गुरदेव सिंह को आदेश दिया, बेटा दौड़कर गांव से रस्सा व रोटी लेकर आओ और इस बेचारे निरीह की जान बचाओ। ये भी उस प्रभु का जीव है। वे तुरंत पूजनीय सतगुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए गांव से रस्सा व रोटी ले आए। उन्होंने कुत्ते के समीप जाकर रस्सा नीचे की तरफ लटका दिया। एक सेवादार नीचे उतर गया, जबकि दूसरा रस्सा पकड़े ऊपर खड़ा रहा। इस प्रकार उन्होंने कुत्ते को बाहर निकाल दिया और उसकी जान बच गई। बाहर निकालने के बाद उसे रोटी भी खिलाई। रोटी खाने के बाद वह कुत्ता सेवादारों के पांव चाटता हुआ तथा दुम हिलाकर परम पिताजी की कृपा का इजहार करता हुआ खेतों की ओर दौड़ गया। इस घटना पर परम पूजनीय सतगुरु जी ने फरमाया, भाई इस ओर सैर करने ना आते तो इस निरीह प्राणी को किसी ने भी बाहर नहीं निकालना था तथा इस बेचारे की जान चली जाती। इसका कोई पूर्व जन्म का संस्कार ही था जो इसे साथ संगत के दर्शन हो गए। अब इसका भी उद्धार हो गया। आपका दुलार प्रस्तुत घटना सन 1986 की है। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज उत्तर प्रदेश की जीवोद्धार यात्रा पर थे। बरनावा आश्रम में सत्संग के उपरांत आप जी ने समस्त 7 ब्रह्मचारी सेवादारों को गुफा में बुलाया। पूजनीय सतगुरु जी पलंग पर आसीन थे और सभी 7 ब्रह्मचारी सेवादार आकर नीचे फर्श पर बैठ गए। पूजनीय सतगुरु जी कहने लगे, उठो भाई, नीचे ना बैठो, कपड़े खराब हो जाएंगे। सभी 7 ब्रह्मचारी सेवादारों ने निवेदन किया कि पिताजी हम ठीक बैठे हैं जी, परंतु पूजनीय परम पिताजी स्वयं उठकर अंदर कमरे में से चादर निकाल कर लाए और नीचे बिछाने लगे। पूजनीय सतगुरु जी के इतने ममतामयी प्यार दुलार को पाकर सभी 7 ब्रह्मचारी सेवादारों की आंखें बरबस नाम हो गई। सभी कहने लगे कि सतगुरु जी आप जी रहने दीजिए, हम स्वयं ही बिछा लेंगे। इस पर पूजनीय सतगुरु जी कहने लगे, नहीं भाई, हमारा एक पुत्र है रणजीत सिंह। आश्रम में गद्दी निशीनी के उपरांत हम उसे गांव श्री जलालाना साहेब में समस्त परिवार का दैत्य सौंप आए हैं। यहाँ हमें पूजनीय सतगुरु शाह मस्ताना जी महाराज ने
कितने ही रणजीत सिंह दे दिए हैं, जो सभी हमारे लाडले व प्यारे हैं। अगर हम तुम्हारा ख्याल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तत्पश्चात समस्त 7 ब्रह्मचारी सेवादारों को उस चादर पर बैठने का आदेश दिया। अत उक्त घटना से स्पष्ट हो जाता है कि पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की समस्त साध संगत एवं सेवादारों के प्रति प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।